आदमी ने अपना सिर घुमाकर अपनी प्रेग्नेंट बीवी की तरफ देखा, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब लगा। उसने जल्दी से बीवी को कहा कि चुपचाप बैठी रहे, लेकिन बीवी कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से आ रही एसयूवी अचानक तेज हो गई। एसयूवी उनकी कार के पास आकर उन्हें जबरदस्ती रोड से नीचे धकेलने लगी। अच्छा हुआ कि आदमी ने कंट्रोल खोने से पहले एक जबरदस्त ड्रिफ्ट मारा और कार को रोक लिया। एसयूवी को आगे जाते देख दोनों बहुत डर गए, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें कोई चोट नहीं आई। थोड़ा संभलने के बाद दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन क्योंकि रास्ता काफी सुनसान था, आदमी को लगा कि उसकी बीवी की तबीयत ज्यादा चलने से बिगड़ सकती है, इसलिए उसने कहा कि किसी मोटेल में रुककर रात को आराम कर लेते हैं। जब वो आदमी रिसेप्शन पर चेक इन करने गया तो मोटेल का मालिक उसकी बीवी को घूरने लगा बेहूदगी से। फिर उसने साफ साफ आदमी से कहा कि उसकी बीवी की बॉडी बहुत आकर्षक लगी है। मालिक की इस बेहुदा बात पर भी आदमी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि 20 किलोमीटर के अंदर यही एकमात्र मोटेल था और इस वक्त उसका बस एक ही मकसद था, अपनी बीवी को आराम दिलाना। तो आदमी ने मजबूरी में वहीं रुकने का फैसला किया। दिन की एक्सीडेंट और लंबी यात्रा के कारण उसकी बीवी थककर जल्दी सो गई, लेकिन आदमी भूखा था और उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने बीवी के लिए एक नोट छोड़ दिया और अकेले खाना ढूंढने निकल गया। जब आदमी मोटेल से निकला तो उसने देखा कि मोटेल का मालिक एक कुर्सी पर बैठा टीवी देख रहा था और बीच बीच में अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन आदमी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अकेले ड्राइव पर निकल गया। पास के रेस्टोरेंट में गया, लेकिन सब बंद थे। थक हार कर वो वापस मोटेल लौटा, लेकिन जैसे ही उसने चाबी निकाली दरवाजा खोलने के लिए, उसे पता चला कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ है। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो उसने जल्दी से लाइट ऑन की, लेकिन उसकी बीवी जो बिस्तर पर सो रही थी वो गायब। आदमी एकदम घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बीवी ऐसे अनजान जगह में अकेले कहीं नहीं जा सकती। वो दौड़ता हुआ रिसेप्शन की तरफ गया मदद मांगने, लेकिन अजीब बात ये थी कि रिसेप्शन का दरवाजा लॉक और मोटेल का मालिक वहाँ से गायब। लड़की ने बस एक अजनबी को छाते से मदद की थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ सेकंड पहले तक वो औरत बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन चलते चलते लड़की को अचानक कुछ डरावना एहसास हुआ। उसने देखा कि औरत के बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगे और उसका शरीर पलक झपकते ही लंबा होने लगा। कुछ ही पलों में वो आदमी 8 फीट लंबा दैत्य बन गया। एली तुरंत डर गई और कांपने लगी। उसने टॉर्च निकाली ताकि साफ देख सके। औरत की खोखली आंखें ऐसा लग रहा था जैसे एली को किसी अंधेरे खाई में खींच रही हो। एली को अचानक जैक की बात याद आई, जो लाइटिंग स्टोर चलाता था। अगर कभी कुछ अजीब दिखे तो ऐसे दिखाओ जैसे कुछ देखा ही नहीं। तो एली शांति से मुड़ी और नॉर्मल अंदाज में चलने लगी, लेकिन वो औरत उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। एली की चीखें जैक पहुंची, जो जल्दी से बाहर भागा और एली को बचाने के लिए आ गया। इस वक्त वो औरत तेजी से इसी तरफ बढ़ रही थी। जैक ने एली से कहा कि जल्दी घर जाकर छुप जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही एली सुरक्षित चली गई, जैक ने धीरे से अपने चश्मे उतार दिए। औरत ने जैसे ही जैक का चेहरा देखा, वो एकदम वहीं रुक गई। दोनों बस एक दूसरे को घूरते रहे। औरत तुरंत पलटी और अंधेरी गली में घुस गई। जैसे ही वो चली गई, जैक ने फिर से अपने चश्मे पहन लिए। कोई नहीं जानता कि वो लाइटिंग स्टोर वाला जैक इतने सालों से वहाँ रह रहा है। लोग बस इतना जानते हैं कि वो हमेशा रात में अपनी दुकान खोलता है। हालांकि उसका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी कुछ लोग वहाँ मदद लेने जरूर आते हैं। इनमें कुछ अजीब लोग भी होते हैं। एक बार एक आदमी जो डाउन जैकेट पहने था दुकान में आया। उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो एक गर्म लाइट खरीदना चाहता था। बहुत ठंड है यार, दुनिया का सबसे ठंडा दिन है। जैक ने जवाब दिया, कुछ भी मत इस्तेमाल कर। आदमी को गुस्सा आ गया और उसने जैक को डांट दिया, फिर गुस्से में दुकान छोड़कर चला गया।